हेलो गाइज, मैं विशाल कुमार आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल विशाल मैथ हब पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं दोस्त, उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्त, इन्हीं सब बातों के साथ हम लोग एक जरूरी बात डिस्कस करेंगे आज से और अभी से, ठीक है ना। मैं जो है स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे माध्य, माध्यिका और बहुलक, ठीक है ना। तो सांख्यिकी में स्टार्ट कर रहा हूँ और देखिए मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। लगभग मैं 50 क्वेश्चन के आसपास इस वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन को कवर करूंगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है ना। और आप लोग को वीडियो पसंद अगर आता है तो आप लोग विशाल मैथ्स हब यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, आप लोग वहाँ पर जुड़िए। जितना मैं क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है ना, वहाँ पे आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है ना। इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिस टेलीग्राम चैनल का क्या नाम है, विशाल मैथ्स हब, ठीक है। इसके अलावा आप लोग फेसबुक पेज पर भी जुड़ सकते हैं, जिस फेसबुक पेज का नाम है विशाल मैथ्स हब, और एक और पेज का नाम है क्वांट क्लासेज एट रतनपुरा, ठीक है ना। वहाँ पे आप लोग जुड़ जाइए, आप लोग को बहुत ज़्यादा कंटेंट देखने को मिलेगा, अथाह कंटेंट है मेरे पास, ठीक है ना। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। और वो किसी भी क्लास का मतलब हो सकता है कंटेंट, 9th 10th 11th 12th, ठीक है ना, यहाँ तक कि स्नातक तक का भी कंटेंट आप लोग को मिलेगा। जो बच्चा जिस कैटेगरी का होगा वहाँ पर जुड़ सकता है, उसको उस तरह का कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए इन्हीं सब बातों के साथ हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। लेकिन एक और जरूरी बात, आप लोग इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्त के पास, हो सके तो अपने दुश्मन के साथ भी इस वीडियो लेक्चर को क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए इन्हीं सब बातों के साथ हम लोग क्वेश्चन पर डायरेक्ट धावा बोलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, देखिए बता रहा हूँ, लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 1 कुछ दिया गया है आंकड़ा का बहुलक निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए बहुलक निकालने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, ध्यान से देखिएगा। बहुलक निकालने के देखिए मैं क्या करता हूँ। सबसे पहले देखिए सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 है, तो 2 लिख दीजिए। और इसमें देखिए 2 कितना बार आया है, देखिए तो 2 1 बार आया है, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 1। उसके बाद 3 है, तो 3 कितने बार आया है, देखिएगा दोस्त ध्यान से। 3 मेरे हिसाब से एक ही बार आया है, देखिए, ठीक है ना, एक ही बार आया है इस आंकड़े में। उसके बाद 4 है, तो हम लोग देखेंगे 4 कितना बार आया है, तो देखिए दोस्त 4 भी एक ही बार आया है ना, 4 एक बार आया है। अब क्या है, 4 हो गया 6 है अब, तो आप लोग देखेंगे तो 6 कितनी बार है दोस्त, 6 भी एक ही बार आया है। इसके अलावा अब 7 है, तो देखिए 7 कितना बार आया है, एक बार, 2 बार, 3 बार, 7 3 बार आया है, तो लिख देंगे 3 बार। 7 हो गया ना। अब इसके बाद है 9, 8 तो नहीं है, तो 9 है, तो देखेंगे तो 9 कितने बार आया है, देखिए दोस्त 1 बार आया है। तो देखिए अब हम लोग को बताना है कि बहुलक क्या होगा। तो देखिए हम लोग बहुलक उसको बोलते हैं, आप लोग जानते हैं बहुलक किसे बोलते हैं, तो बहुलक उसको बोलते हैं जो सबसे अधिक बार रिपीट होता है, ठीक है ना। रिपीटिशन वाला संख्या में क्या होता है, बहुलक होता है। तो देखिए इसमें 7 जो है ना 3 बार आया है, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 7 होगा। ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसलिए यहाँ पर बहुलक क्या होगा, यहाँ पर लिखना चाहें हम लोग बहुलक बराबर, देखिए बहुलक का मैं सूत्र लिख देता हूँ। बहुलक बराबर होता है अधिक बारंबारता के चौर मान, अधिक बारंबारता के चौर मान, ठीक है ना, चौर मान। तो देखिए ध्यान से, अधिक बारंबारता क्या है, अधिक बारंबारता 3 है, तो लिखेंगे 3 के चौर मान, 3 के चौर मान, ठीक है दोस्त। तो 3 का देखिए 3 का चौर मान क्या है, 7 है, तो हम लिख देंगे इस क्वेश्चन में क्या राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है, 7 आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को समझ पाए। अगर क्वेश्चन आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप सभी के मैट्रिक के एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को हर हाल में मिलता है और हमेशा मिलेगा, ठीक है ना, इतना मैं दावा के साथ कहता हूँ। एक क्वेश्चन बहुलक से रहेगा, एक क्वेश्चन माध्यिका से रहेगा, एक क्वेश्चन रहेगा माध्य से, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव में आजकल ऑब्जेक्टिव 100 मतलब 50 क्वेश्चन 50 नंबर का आ रहा है, लेकिन 100 क्वेश्चन रह रहा है, तो उसमें जरूर एक क्वेश्चन रहेगा 100%, 110%। तो आप लोग मान के चलिए कि आप लोग 100 नंबर का तैयारी करते हैं ना, तो आप लोग का 1 नंबर का यहीं पे तैयारी हो गया। तो कितने नंबर का तैयारी करना है बताइए, 99 नंबर का आप लोग को और पढ़ना है, ठीक है। 100 नंबर का तैयारी आप लोग करते हैं, जिसमें से 1 नंबर का अभी बता दिया, तो अभी कितना नंबर बच गया, 99 नंबर। अब उसको मैं धीरे धीरे कम करूँगा, ठीक है ना, आगे पढ़ाऊँगा तो फिर से और 99 से 95 होगा, 90 होगा, इसी तरह करते करते हम लोग पूरा तैयारी कर लेंगे। तो उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन को समझ पाए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है, 7 आंसर आएगा। चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको समझ गए। और बहुलक का क्या सूत्र है, बहुलक बराबर सूत्र होता है अधिक बारंबारता के चौर मान, ठीक है ना। चलिए इतना समझ गए ना आप लोग। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और इस तरह का क्वेश्चन का एक और तरीका होता है, वो मैं बताऊंगा, आगे क्वेश्चन इस तरह से आएगा तो, ठीक है। तो चलिए मैं बताता हूँ।
अब देखिए क्वेश्चन आ ही गया, तो आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए मैं इसका आंसर देने की कोशिश करता हूँ 2 तरीके से, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले एक बॉक्स बना कर इसका आंसर देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। तो ये वाला एक बॉक्स बन गया, ठीक है। और बॉक्स बना कर देखिए मैं बताता हूँ। और इसके बीच में हम लोग क्या करेंगे, एक और लाइन खींच देंगे, ठीक है ना। जब हम लोग लाइन खींच दिए ना, अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ लिखूँगा मैं चौरमान, ठीक है। यहाँ लिखना पड़ेगा बारंबारता, बारंबारता, ठीक है। मान लीजिए क्या है, बारंबारता है। अब देखिए दोस्त ध्यान से, इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या 2 मेरे को दिख रहा है, ठीक है। और इससे बड़ी संख्या क्या है, 2 के बाद 3 है, तो मैं 3 भी लिख सकता हूँ। और 3 के बाद क्या देखिए, तो 3 से बड़ा क्या दिया है, 5 दिया, तो लिखेंगे 5, ठीक है। अब 5 से बड़ा क्या है, अब 5 से बड़ा देखिएगा तो 7 है, क्या है 7। और इससे बड़ा तो कुछ नहीं है, अब केवल 8 है, तो हम लोग लिख देंगे 8, ठीक है ना, यही ना, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब देखिएगा दोस्त ध्यान से, 2 बार कितनी बार आया इस आंकड़ा में, 1 बार आया, तो लिखेंगे 1। 3 कितनी बार आया है देखेंगे तो 1 बार 3 आया, तो 3 में 1 मतलब 1 लिख देंगे। 5 कितने बार आया है, 1 2 3 4, 5 4 बार आया है। 7 कितने बार आया है, 7 1 बार आया है, ठीक है। और 8 कितनी बार आया है, देखिए तो दोस्त 8 आया है कितना बार, 1 बार। अब देखिए बहुलक निकालने का सूत्र जो होता है, बहुलक का सूत्र, ठीक है, बहुलक बराबर, बहुलक का सूत्र होता है अधिक बारंबारता का चौरमान, अधिक बारंबारता के चौरमान, लिख देंगे चौरमान। अब देखिएगा दोस्त ध्यान से, अधिक बारंबारता यानी अधिक बारंबारता इसमें देखिए तो क्या है, 4 है, तो लिखेंगे 4 के चौरमान, 4 के चौरमान। देखिएगा ध्यान से, तो 4 का चौरमान देखिए क्या है, 5 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 5। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, को होना प्यार है। क्वेश्चन नंबर 1 का भी आंसर सी आया था, ठीक है, इसका भी सी आंसर आया। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को समझ पाए, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को बनाने का यही तरीका है, और आप लोग चाहते हैं कि इस क्वेश्चन का जल्दी से जल्दी आंसर दे दें, तो देखिए क्या करना पड़ेगा, इसमें वैसी संख्या को हम लोग ढूंढेंगे, ठीक है। जो डाटा दिया गया ना, इसमें हम लोग ऐसी संख्या को ढूंढेंगे कि जो ज़्यादा बार रिपीट किया होगा। तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा बार रिपीट क्या किया है, 5 किया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 5, ठीक है ना। ज़्यादा नहीं करना, इतना अगर आप लोग नहीं लिखना चाहते हैं जितना मैं लिखा हूँ, ठीक है। अगर मैं इतना लिखा हूँ ना, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा, इतना मैं यहाँ पे लिखा हूँ, आप लोग चाहते हैं कि इतना मैं ना लिखूँ अगर, ठीक है ना, और आप लोग भी इतना नहीं लिखना चाहते हैं, तो आप लोग का एक काम कीजिएगा, जो भी डाटा दिया है ना उसमें से देखना है कि कौन ज़्यादा बार रिपीट किया है, कौन ज़्यादा बार आया है। तो 5 ऐसी संख्या जो 4 बार आई है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 5, ठीक है ना, बहुलक हो जाएगा 5। और देखिए दोस्त ऐसे कोई फेक क्वेश्चन नहीं है, 2016 में आप सभी के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो आप लोग जरूर इसको याद रखिएगा, ठीक है, कैसे इस क्वेश्चन किया जाता है। और वैसे मैं मैट्रिक का एग्जाम 2016 में ही दिया था, ठीक है ना दोस्त। तो वैसे तो इस सेकेंड पहली पाली में आया है, ठीक है, मैं सेकेंड पाली में दिया था, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, को होना प्यार है। उम्मीद करता हूं आप लोग इस क्वेश्चन को समझ पाए, आप लोग क्वेश्चन को करके बहुत ज़्यादा मजा आया होगा, और अच्छा लगा इस क्वेश्चन को करने में, तो आप लोग निश्चित रूप से वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है ना। और आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही जितना मैं क्वेश्चन कराऊंगा इन सभी क्वेश्चन का आप लोगों को PDF चाहिए होगा, मान लीजिए आप लोगों को प्रिंट करा के पढ़ना है, और इसकी तरह का 16 रेशियो 9 वाला PDF चाहिए होगा, ठीक है ना। केवल क्वेश्चन आप लोग को दिखे तो वो भी मिल जाएगा, और जितना मैं लिख रहा हूँ स्क्रीन पे, ठीक है ना, तो इसका PDF चाहिए होगा तो वो भी मिल जाएगा सोल्यूशन के साथ, ठीक है। तो आप लोग टेंशन ना लीजिए, आप सभी के टेलीग्राम चैनल का क्या नाम है, विशाल मैथ सब, वहाँ पर आप लोग जरूर जुड़िए, ठीक है। चलिए जुड़ गए ना यहाँ पे, चलिए जाकर जुड़ जाइए अभी से। चलिए मैं अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर आ गए। देखिए बोल क्या रहा है, किसी बराबरता का बहुलक होता है। देखिए दोस्त 2015 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, 2015 लिखा है, ठीक है ना, कोष्टक के अंदर 2015 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। अब देखिए दोस्त ध्यान से, किसी बारंबारता का बहुलक होता है। तो देखिए बहुलक जो होता है ना, आप लोग को बताया ना, अधिक बारंबारता का चौरमान होता है। मैं बहुलक बारे में आप लोग को बताया हूँ, बहुलक बराबर होता है, क्या होता है बहुलक बराबर, अधिक बारंबारता के चौरमान, अधिक बारंबारता के चौरमान होता है, ठीक है ना, इतना आप लोग जानते हैं। तो अधिक बारंबारता का चौरमान चाहे मान हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दिएगा, आप लोग देख लीजिए ध्यान से, उसमें से कौन सा राइट आंसर होगा, ठीक है। पहला ऑप्शन है कम से कम बारंबारता का चौरमान, जो कि गलत है ही। माध्यात्म मान, ये भी गलत है, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। अधिक बारंबारता का मान होता है, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, को होना प्यार है।
उम्मीद करता हूँ आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को समझ के 2015 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था कि अधिक बारंबारता मतलब किसी बारंबारता का बोलो कैसे निकाला जाता है, तो अधिक बारंबारता का चर मान जो होता है ना वही राइट आंसर होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को समझ गए ना। तो चलिए क्वेश्चन आप लोग 3 को समझ गए, तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। और आप लोग सभी को पीडीएफ चाहिए तो विशाल मैथ सब टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, आप लोग को वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखिए दोस्तों इसको मैं बनाऊंगा नहीं, ठीक है, डायरेक्ट बताता हूँ। इसमें देखिए वो ऐसी संख्या, देखिए 0 कितने बार आया है, 0 1 बार आया है। 1 कितना बार आया है, देखिए तो दोस्त 1 2 बार आया है। उसके बाद 3 कितना बार आया है, 3 बार आया है। तो आप लोग से पूछा जाए कि इसमें से सबसे ज़्यादा बार कौन रिपीट किया है, तो आप लोग क्या बोलिएगा, बोलिए 3 बार आया है। तो इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यह दिल मांगे मोर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी, ठीक है ना, बहुलक का 3 आएगा। ठीक है, और देखिए कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है, 2014 में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है, 2018 में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो ऐसे ही फेक क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर है, ठीक है ना, सांख्यिकी का मतलब प्रीवियस ईयर है। ठीक है, और एक्चुअली यह स्टैटिक्स है, तो इसमें हम लोग माध्य माध्यिका बहुलक का ही क्वेश्चन मतलब मैक्सिमम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है ना, तो आप लोग इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। इसको एक और तरीके से बनाना है तो देखिए पीछे में बताया हूँ, यहाँ पे कितने बताया हूँ, यहाँ पे इस तरह जैसे आप लोग कर सकते हैं। जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 समझाए ना, उसी तरह से आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 कर सकते हैं। तो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, उम्मीद करते हैं तो आप लोग कर लेंगे। चलिए अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि एक आंकड़ा दी गई है, ठीक है ना, ये 5 है, एक आंकड़ा दिया गया, इसका माध्यिका निकालना। देखिए दोस्तों माध्यिका निकालने के लिए कुछ नहीं करना होगा, हम लोग को ध्यान से देना है। और देखिए ध्यान वो देना है, 1 मिनट मुझे थोड़ा सा मिटका दूँगा, अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, इसको मैं हटका देता हूँ। अब दोस्त देखिए थोड़ा सा ध्यान से, कब क्वेश्चन पूछा गया इसको, ये क्वेश्चन आया 2012 में आप सभी के एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। और देखिए मैं इसको दिखाता हूँ कैसे बनेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसको हम लोग को या तो आरोही क्रम में सजाना पड़ेगा या फिर अवरोही क्रम, या तो एडिसेंडिंग ऑर्डर में सजाइए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं छोटा से स्टार्ट करता हूँ, आरोही क्रम में, ठीक है ना, आरोही क्रम में, आरोही क्रम में सजाने पर दोस्त देखिएगा ध्यान से। सबसे छोटी संख्या 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद क्या है 3 है, उसके बाद 4 है, 4 के बाद 5 है, उसके बाद क्या है 6 है, उसके बाद क्या है 7 है। इतना ही संख्या है, 7 ही संख्या है। और बोला है इसका माध्यिका क्या होगा। तो देखिए दोस्तों इसका बनाने का सबसे आसान तरीका, पूरा 7 संख्या ना, तो 3 को शुरू से छांट दीजिए, ठीक है, और 3 को लास्ट से छांट दीजिए, और जो बीच में बचेगा वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए बीच में क्या बचा है, देखिएगा दोस्त, बीच में बचा है 4, और 4 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को समझ पाए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 आंसर आएगा, क्योंकि 7 गए तो 3 को इधर से छांट देंगे, 3 को इधर से छांट देंगे, तो बीच में क्या बचेगा 4 बचेगा, वही इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग क्वेश्चन को समझ पाए। आप लोग इस क्वेश्चन को समझें तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है ना। और इस सब क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग विशाल मैथ सब टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है ना। वैसे तो मैं हर एक सोशल मीडिया पे हूँ, ठीक है, इंस्टाग्राम पर भी हूँ, फेसबुक पर भी हूँ, और यूट्यूब पर भी हूँ, और इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर भी हूँ मैं, ठीक है। और आप जहाँ जहाँ मतलब जहाँ सोशल मीडिया होता है वहाँ पर मैं उपलब्ध हूँ मैक्सिमम रूप से, ठीक है। चलिए आप लोग इसको समझ लेना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को। अब दोस्त देखिएगा ध्यान से, अब आगे अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा। देखिए 2012 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, ठीक है, 2012 में इस क्वेश्चन को पूछा गया, तो ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा। देखिए दोस्त सबसे पहले पूर्ण संख्या को थोड़ा सा समझ लीजिए। पूर्ण संख्या यानी कि इसको W से सूचित करते हैं, मतलब होल नंबर होता है। ये स्टार्ट होता है 0 से, 0 1 2 3 4, क्योंकि 5 ही लिखना है तो 4 तक होगा, ठीक है। अब इसमें से बताना है हम लोग को इसका माध्य क्या होगा। देखिए दोस्त बनाने का कितना तरीका सारा हो सकता है। जो आंकड़ा हम लोग के पास प्राप्त हुआ 1 2 3 4 हुआ, तो वैसे तो 5 संख्या है, तो शुरू का 2 को छांट देगा फिर भी आंसर आ जाएगा। शुरू का 2 को छांट दीजिए, ठीक है, और इधर से भी शुरू का 2 को छांट दीजिए। अब हम लोग का आंसर जो बचेगा बीच में क्या आएगा, बीच में बचा है क्या 2 बचा है ना, तो 2 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। उम्मीद करता हम लोग इस क्वेश्चन को समझ पाए। यह करने का एक तरीका है। देखिए हम लोग छांटने वाला जो तरीका लगा रहे हैं, देखिए वो वहाँ लगता है। अगर कोई भी संख्या कोई निश्चित पैटर्न पे आगे बढ़ रही है फिर आगे पीछे घट रही है, तो उसको हम लोग कर सकते हैं इससे, ठीक है ना। तो देख रहे हैं तो 1 1 बढ़ रहा है संख्या, 0 से 1 हुआ, 1 से 2 हुआ, तो ठीक है 1 1 बढ़ रहा है ना, तो हम लोग छांट के इस क्वेश्चन को कर सकते हैं।
जैसे देखिए एक और तरीका बताता हूँ, दूसरा तरीका बताता हूँ जिससे माध्य निकाला जाता है। देखिए कैसे निकलेगा। माध्य यानी कि एम मतलब मीन हो गया, माध्य को हम लोग मीन बोलते हैं। देखिए कैसे बनेगा, इन सभी संख्याओं को जोड़ना पड़ेगा। सब संख्या को जोड़िएगा तो 10 आएगा का। जब 0 + 1 + 2 + 3 + 4 करेंगे ना, और टोटल संख्या 5 हुई तो 5 से भाग देंगे तो टोटल क्या होगा 10/5 आएगा, यानी तभी ना कट के कितना आएगा 2 आएगा। तो ऐसे भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, 2 आ गया ना। तो 2 तरीके आप लोग के सामने मैं डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आप लोग दोनों तरीके को समझ गए। दोनों तरीके समझे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है ना। और क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो विशाल मैथ सब टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए, ठीक है दोस्त। चलिए आप लोग इसको समझ पाए ना। अब चलिए समझ पाए तो मैं आप लोग को 2 तरीके बताया। देखिए यहाँ माध्य निकालने का सूत्र होता है सम ऑफ ऑल नंबर, मतलब सम सभी का जितना संख्या सबका सम कर देंगे, जितना नंबर होगा उतना से भाग दे देंगे, ठीक है ना। सम बटा नंबर, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। माध्य निकालने का क्या है सूत्र होता है, इसको आप लोग मतलब जरूर आप सभी को क्या करना है याद करना, इसको याद कर लेना है, ठीक है। कि माध्य जो होता है सम बटा नंबर होता है, ठीक है। ऐसे आगे भी इसको मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है, तो आप लोग टेंशन ना लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। आप लोग इतना समझ गए तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्त क्या बोल रहा है। प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य। देखिए प्राकृत संख्या है ना, प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या को हम लोग n से सूचित करते हैं, ठीक है। और n जो होता है 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4। गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। इसी तरह से करते करते कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है, इसका कोई अंत नहीं है, ठीक है। यही होता है प्राकृत संख्या, ये होता है नेचुरल नंबर, मतलब इसको n से सूचित करते हैं, ठीक है ना। प्राकृत संख्या को n से सूचित करते हैं, इसका मतलब होता है नेचुरल नंबर। क्या होता है, नेचुरल नंबर, ठीक है दोस्त, नेचुरल नंबर होता है, इसलिए इसको n से सूचित करते हैं। गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या बोलते हैं, तो इसीलिए इसको मतलब इतना आप लोग समझ गए। अब देखिए बोल रहा है कि 3 को संख्या लीजिए, वो भी प्रथम, तो 1 2 3 लेना पड़ेगा। और इसका माध्य निकालने के लिए बोल रहे थे, इसमें एक लास्ट शुरू से छाटिए 1 को, और उसके बाद एक लास्ट से छाटिए 3 को, तो बीच में क्या बच गया बताइए तो दोस्त। बीच में हम लोग के सामने क्या बच गया है, हम लोग के सामने बीच में बचा है 2। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, ठीक है ना। तो आप लोग ऐसे भी समझ गए, ठीक है। ये पहला तरीका है। एक और तरीका होता है, देखिए सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए। 2 देखिए मैं बताता हूँ, 1 + 2 + 3 जोड़ के 3 को संख्या तो 3 से भाग देंगे, तो ई आएगा 6/3, और 3 गुना कितना होता है 6 होता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2। देखिए आप लोग कैसे भी कीजिए आंसर उतना ही आएगा। तो 2 तरीके आप लोग को समझाया, एक छाट के बताया, एक जोड़ के बताया, ठीक है ना। आप लोग कैसे भी कीजिए आंसर उतना ही आएगा, ठीक है दोस्त। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ पाए। अगर समझ पाए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। और इस सभी क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग विशाल मैथ सब यूट्यूब चैनल पे क्या कीजिए, जाइए वहाँ से वीडियो देखिए, और टेलीग्राम चैनल पर जाके इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखिए संचयी बारंबारता का वक्र कहलाता है। देखिए दोस्त संचयी बारंबारता का वक्र जो होता है ना त्वरण कहलाता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे, त्वरण होगा, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन जो है कितनी बार पूछा गया आप सभी के एग्जाम में, देखिए 2011 और 2019 में पूछा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन कोई मतलब हल्का नहीं है, ठीक है ना, एकदम आसान क्वेश्चन आप लोग जरूर याद रखिएगा। इसको फिर से पूछा जाएगा, मैं ठोक बजा के आप लोगों को बोल दे रहा हूँ कि यही क्वेश्चन फिर से आएगा। देखिए नहीं आया तो फिर मेरा नाम बदल दीजिएगा, ठीक है ना। यही क्वेश्चन आता है बार बार, ठीक है ना, कितने साल से यही रिपीट करता है, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर समझ लीजिए। संचयी बारंबारता का वक्र क्या कहलाता है, त्वरण। जो संचयी बारंबारता हम लोग खींचते हैं ना ग्राफ पे, अब वक्र मतलब टेढ़ा मेढ़ा लाइन खींचते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 समझ गए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 है वेरी फाइन। देखिए ये बोल रहा है वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह। देखिए दोस्त वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करते हैं, वर्ग चिन्ह निकालने के लिए कुछ नहीं करते, दोनों को जोड़ के 2 से भागते हैं। 10 में 20 जोड़ देंगे और 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 30/2, और 30 का आधा कितना होता है 15। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ जाएगा क्या 15। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को समझ पाए। समझ के आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। और आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो विशाल मैथ सब टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़िएगा, ठीक है दोस्त। मैं बार बार बोल रहा हूँ। चलिए अब आगे चलते हैं, इसको आप लोग समझ गए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखिए दोस्तों वैसे तो इस तरह का क्वेश्चन करा दिया, लेकिन देखिए मैं फिर से कराता हूँ, देखिए कैसे होगा। सबसे छोटी संख्या क्या है, देखिए तो 0, उसके उससे बड़ा 2,
उससे बड़ा 3, और 3 से बड़ा क्या होता है 5, और 5 से बड़ा 6, 6 से बड़ा 7, और 7 से बड़ा 9, यही ना है। और कितना संख्या है 7 संख्या। तो देखिए शुरू का 3 आप लोग छांट दीजिए, ठीक है, और अंतिम का भी 3 छांट दीजिए। बीच में क्या बच गया 5 बच गया ना, ठीक है। इससे हम लोग 5 को ही क्या बोलते हैं, इस 5 को ही हम लोग बोलते हैं माध्यिका, ठीक है दोस्त। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा वह 23 आंसर में ना दिया है। 0 हो गया, 2 हो गया, ठीक है, 3 हो गया, 5 हो गया, और 6 हो गया, 7 हो गया, एक 9 हो गया, ठीक है ना। तो ठीक तो है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर, मतलब ऑप्शन में नहीं दिया है तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया, बी गलत हो गया, सी गलत हो गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, और दिल मांगे मोर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 को समझ पाए, ठीक है ना। इसका आंसर रहेगा कितना 5 आएगा। आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है दोस्त। चलिए इस तरह का क्वेश्चन भी देख लीजिए कि जहाँ 3 ऑप्शन आंसर मैच नहीं करता तो लास्ट में क्या मरना पड़ता है, इनमें से कोई नहीं, इस तरह से भी आंसर होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आप लोग जरूर इसको याद रखिएगा, ठीक है। याद रखने के साथ साथ इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। अपने दोस्त के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्या बोला, देखिए कुछ नया तरीके का क्वेश्चन आया, लेकिन नया है, लेकिन इसको हम लोग उतना नया भी नहीं बोले। देखिए x 3 4 5, तो इसको जोड़ दीजिए। x में 3 जोड़िए, फिर 4 जोड़िए, फिर 5 जोड़िए, ठीक है। और ये कौ संख्या है 1 2 3 4 गो है, तो 4 गो हो गया। इसमें 4 से भाग दे देंगे, ये बराबर होगा 4 के। तो इसमें जोड़ेंगे तो ये क्या होगा x प्लस 3 4 7 7 5 12, 12/4 हो जाएगा, बराबर कितना होगा 4। देखिए यहाँ कैंची का गुना कीजिए तो x प्लस 12 में 1 से गुना कीजिएगा तो इधर क्या आएगा, एक सेकेंड, इसको x बॉक्स में मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। और देखिएगा ध्यान से, इधर x प्लस 12 बचेगा। अब देखिए इस 4 में 4 से गुना होता है कितना आएगा 16, तो यहाँ से x का मान निकालूंगा तो 16, प्लस के 12 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और 16 में से जाएगा 12 तो 4 आएगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे, ठीक है दोस्त। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को समझ पाए। क्वेश्चन नंबर 11 का आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, बस जिस तरह से मैं सॉल्व किया उस तरह से आप लोग सॉल्व कर दीजिए, आप सभी का काम बन जाएगा, ठीक है ना। अपना काम बनता है भाड़ में जाए जनता, ठीक है। इस तरह से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को कर देंगे। अब देखिएगा इसको एक और तरीके से किया जा सकता है, ठीक है ना। तो आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। इस तरह का और क्वेश्चन है आगे, तो उसमें इस तरह से भी बता के एक और टाइप क्या करूँगा, एक टाइप को मैं मतलब कवर करूँगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, और उसको देखते हैं क्या आगे उगल रहा है, ठीक है। चलिए देखिए बोल रहा है कि इतना एक डाटा दिया गया है, ठीक है, दिया गया है, इसका माध्यिका निकालना। तो देखिए कैसे निकलता है माध्यिका चाहे माध्य। सबसे पहले छोटी संख्या लिखते हैं, सबसे छोटी संख्या 3 है, उससे बड़ी संख्या 5 है। उसके बाद क्या है 7 है, 7 से बड़ा क्या है 9 है, 9 से बड़ा 10 है, 10 से बड़ा 12, ठीक है। कहोगे 3 3 6, तो 3 3 6, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों हम लोग तो 6 गो संख्या आएगा, हम लोग को निकालना है माध्यिका। तो तब 3 3 को मत छांटिए, ठीक है ना। आप लोग 2 2 को छांट दीजिए, 2 2 को छांट देंगे हम, ठीक है। अब आप लोग पूछेंगे सर माध्यिका क्या होता है। देखिए माध्यिका निकालने के लिए जब मतलब 2 को बीच में बांट जाता है, तो देखिए 2 जब बीच में बांटेंगे तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। 7 + 9/2 कर देंगे तो कितना होगा 16/2, और 16/2 का मतलब कितना होता है 8 होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे। उम्मीद करता हूँ आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 को समझ पाए। आसान क्वेश्चन था, हलवा क्वेश्चन था, लल्लू क्वेश्चन था, ठीक है ना, लॉलीपॉप क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब 6 गो संख्या है ना, 6 संख्या है, तो शुरू का 2 को बंद कर देंगे, ठीक है, और लास्ट का 2 को बंद कर देंगे, बीच में बचेगा 7 और 9, दोनों को जोड़ देंगे, 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 को समझ गए, ठीक है। अब 20 क्वेश्चन हम लोग करना है, तो चलिए हम लोग करते हैं। 20 नहीं 30 क्वेश्चन हम लोग करना है, ठीक है। दिल थाम के बैठिए, मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन पे। चलिए दोस्त हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 13 पे। आप लोग देखिएगा ध्यान से, इसको कैसे करेंगे। देखिए दोस्त PQR का गणितीय माध्य, देखिए कोई भी 3 संख्या है ना PQR, और इसका गणितीय माध्य हम लोग को निकालना है। तो देखिए हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए दोस्त इसको करने का 2 तरीके से मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। सबसे पहला तरीका, ये तीनों संख्या क्या कीजिए जोड़ दीजिए, और क्या करेंगे 3 से भाग देंगे। तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, या दिल मांगे मोर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 को समझ पाए। आसान क्वेश्चन था, तीनों को जोड़ के 3 से भाग दीजिए। अगर लेकिन बोलता ही क्वेश्चन में कि PQR तीनों लगातार संख्या है, तो जानते हैं इसको एक और तरीके से किया जा सकता है, और उस केस में 2 2 के आंसर आ जाएगा। देखिएगा बोलेगा कि लगातार संख्या है ना अगर, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे छांटना स्टार्ट करेंगे। जब लगातार होगा तो इधर से अगर AP में बोल देगा कि PQR AP में है, तो हम लोग शुरू का अंतिम का छांट देंगे, तो बीच में जो बचेगा ना Q, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा Q। तो इस केस में Q भी आंसर हो सकता है, लेकिन लगातार संख्या अगर बोल दिया तो अब
कंडीशन ये होना चाहिए कि जो संख्या होना चाहिए क्या होना चाहिए, लगातार होना चाहिए, ठीक है ना, एपी में होना चाहिए। तो वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन बोला नहीं है क्वेश्चन में कि लगातार संख्या है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी या दिल मांगे मोर। उम्मीद करता हूँ आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 को समझ पाए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है ना। साथ ही अपने दुश्मन के साथ जरूर वीडियो को भेजिए और इस वीडियो को वहाँ तक भेज दीजिए जहाँ नेट है, जहाँ लेकिन जो वहाँ पर शिक्षा नहीं है वहाँ पर जरूर वीडियो को फैला दीजिए, ठीक है, वहाँ पहुँचा दीजिए। चलिए अब लोग क्वेश्चन नंबर 13 समझ गए ना, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। चलिए बोल रहा है प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य निम्नलिखित में से कौन है। देखिएगा दोस्त ध्यान से, सबसे पहली बात है जो रूट में है तो आंसर नहीं होगा, ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि प्राकृत संख्या रूट में नहीं होती है तो आंसर नहीं होगा। अब देखिएगा ध्यान से, प्राकृत संख्या मतलब गिनती की संख्या प्राकृत संख्या कहते हैं 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5। देखिए क्या बोल रहा है, लगातार है ना, तो शुरू का 2 को छांट दीजिए, अंतिम का 2 को छांट दीजिए, बीच में क्या बच गया बताइए, 3 बचा है ना, 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी B4 बाहुबली, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 को समझ पे, आसान क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है, लल्लू क्वेश्चन है, ठीक है ना, छांट के कर सकते हैं। तो एक और तरीका इस क्वेश्चन को करने का, आप लोग सभी संख्या को जोड़ दीजिए, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, यही ना है, और टोटल 5 संख्या है, तो ऊपर वाला जोड़िएगा तो 15 आएगा, नीचे 5 हईले है, ठीक है, 5 3 15, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 को समझ गए ना, ठीक है दोस्त। कभी कभी हमको नींद लग रहा है, ठीक है नहीं कोई बात नहीं, ठीक है, इतना आप लोग समझ गए ना, हम लोग मजा आ रहा ना पढ़ के। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। सोएंगे नहीं, झुकेगा नहीं साला, सोएगा नहीं साला, ठीक है, क्वेश्चन जरूर कराएगा। चलिए चला करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। चलिए दोस्तों हम लोग इस तरह का कितना क्वेश्चन कर लिए हैं, बहुलक को लेकर फिर से मैं कराता हूँ, ठीक है ना। आप लोग भी चाहें तो इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, सबसे छोटी संख्या को खोजिए, इसमें 1 है, 1 कितनी बार आया देखिएगा, तो 1 बार आया है। उसके बाद 2 है, 2 कितनी बार आया देखिएगा, 1 बार 2 बार, 2 बार 2 आया है। 3 कितना बार आया देखिएगा ध्यान से, 1 2 3, 3 बार आया है। 4 है, हाँ देखिए 4 कितनी बार आया है, 4 1 बार आया है, ठीक है दोस्त। 5 कितनी बार आया है देखिएगा, 5 जो है ना, 5 1 बार आया है, तो हम लोग 5 को 1 बार लिख देंगे। अब कोई संख्या नहीं ना, 5 तक हाईएस्ट नंबर है, तो 5 तक लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्त बोला क्या है, जो बोला है सुन लीजिए आराम से। बहुलक निकालना है ना, तो जो अधिक बार रिपीट किया होगा वही आंसर होगा। 3 बार आया है ना, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी B4 बाहुबली, ठीक है। और आप लोग कहेंगे सर इतना शॉर्ट में बता दिया, तो इतना शॉर्ट में ही बनाना पड़ेगा, ऐसा ही क्वेश्चन बनता है। और इसका बेसिक में 2-3 क्वेश्चन पहले करा दिया, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं वहाँ से, ठीक है ना। तो चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 को समझ गए ना, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। अपने दोस्त के साथ, अपने दुश्मन के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और जितना मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए ना, तो विशाल मैथ सब टेलीग्राम चैनल पर जाइए, आप लोग को पीडीएफ मिलेगा, 3 को पीडीएफ मिलेगा, एक प्रिंट करने वाला, एक देखने वाला, एक आंसर वाला, ठीक है। बस देखते रहिए, ठीक है, दबा के। एक उसमें एक मेरा फोटो वाला भी होगा, ठीक है ना। तो चलिए उसमें लिखा होगा सांख्यिकी वाला। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। आप लोग देखिए उस क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दोस्त बोल रहा है माध्यिका निकालना, तो आप लोग माध्यिका निकालना नहीं जानते हैं। सबसे छोटी संख्या लिख दीजिए, 2 उससे बड़ी 3, उससे बड़ी 4, उससे बड़ी 5 और इससे बड़ी 8। देखिए इसको छांटना है, 5 को संख्या के शुरू का 2 को छांट दीजिए और अंतिम का 2 को छांट दीजिए। बीच में क्या बच गया, 4 बच गया ना, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आओ कभी हवेली पे, अनार की डिस्को को। चलिए ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 को भी समझ गए, 4 आंसर आएगा। चलिए आप लोग समझ गए, चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। देखिए दोस्त बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया हम लोग के सामने। बोल रहा है कि 7 जो चर मान है उसका संचयी बारंबारता निकालना। देखिए दोस्त कैसे निकलेगा, देखिए संचयी बारंबारता आप लोग को निकालना सिखा रहा हूँ। 1 मिनट मैं आप लोग को कुछ न्यू तरीका से सिखाऊंगा, न्यू नहीं पुराने तरीका है, लेकिन आप लोग सिखा रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। और इधर मैं एक लाइन खींच देता हूँ, ठीक है। और चर यानी x होता है, तो यहाँ x लिख देता हूँ। संचयी बार मतलब CF होता है, ठीक है। चर है 3 है, उसके बाद क्या है 5 है, और उसके बाद क्या है 7 है, और उसके बाद क्या है 11 है, यही ना है। तो देखिए संचयी बारंबारता निकालने की बारंबारता है 2, तो 2 लिख देंगे पहिलका में, और 2 3 जोड़ दीजिए 5 आ जाएगा, ठीक है ना। और ई 5 में क्या करेंगे, यहाँ 2 लिख देंगे, 2 3 5 हो गया, फिर 5 में 5 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, और 10 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 19 आ जाएगा। तो हम लोग से पूछा है कि 7 जो है ना, ये 7 आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, 7 का संचयी बारंबारता कितना होगा, तो 10 होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कहो ना प्यार है। उम्मीद करता हूँ आप लोग क्वेश्चन नंबर 17 को समझ पाए, ठीक है ना। हमको लगता है आप लोग को कुछ जल्दी बता दिया हूँ, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो लोग कमेंट कीजिएगा, फिर से बता दूंगा, ठीक है ना। इसको करने का यही तरीका है, 2 है तो यहाँ 2 लिखिए,
ये 2 3 5 लिखिए, ठीक है। 5 आएगा तो फिर 5 जोड़िए 10 आ जाएगा, 10 आएगा तो फिर 9 जोड़िए 19 आ जाएगा, ठीक है ना। इसको ऐसे ही हम लोग करते हैं। उम्मीद है आप लोग इसको समझ पाए होंगे। समझ पाए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है दोस्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। चलिए दोस्त, देखिए क्या बोल रहा है, परिसर। देखिए आप लोग के सामने एक नया शब्द आया परिसर। देखिए परिसर के बारे में जानिए। परिसर यानी रेंज होता है, ठीक है। सॉरी, ठीक है दोस्त, थोड़ा सा गला जो है ना खसखसाने लगा, कोई बात नहीं। परिसर यानी रेंज होता है, ठीक है। अब देखिएगा कैसे रेंज निकालते हैं। परिसर यानी रेंज होता है, तो देखिए दोस्त रेंज निकालने का सूत्र, रेंज जो होता है ना, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे बिग नंबर में से स्मॉल नंबर को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो देखिए परिसर निकालना है, रेंज निकालना है। सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है, 12 20 है। 20 से कोई बड़ी संख्या नहीं थी, हम लिख देंगे 20 माइनस सबसे छोटी संख्या क्या है, देखिएगा दोस्त ध्यान से। सबसे छोटी संख्या 2 है, तो 20 में से हम लोग घटाएंगे 2 के, तो कितना है 18। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर को ऑप्शन नंबर सी को होना प्यार है, ठीक है। तो परिसर निकालने का यही सूत्र होता है। परिसर जो होता है बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या होता है। यहाँ पे बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या को 20 से सूचित किया हूँ, छोटी संख्या को क्या किया हूँ, एस से। तो 20 में से 2 जगह तो कितना बचेगा, 18 बचेगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 18। उम्मीद करता हूँ आप लोग क्वेश्चन को समझ पाए। क्वेश्चन नंबर 18 को समझ पाए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्त। चलिए आप लोग इतना समझ गए ना। और हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे बस इतना ही ध्यान रखिएगा कि 20 से बिग संख्या होता है, मतलब बड़ी संख्या, ठीक है। 20 से बिग नंबर, ठीक है दोस्त। और एस से क्या होता है, स्मॉल नंबर, ठीक है दोस्त। आप लोग को जरूर यह याद रखना है, ठीक है। इसीलिए मैं लिख दिया आप लोगों के सामने। परिसर जो होता है बड़ी संख्या में छोटी संख्या करके निकाला जाता है, ठीक है, मतलब रेंज। चलिए आप लोग समझ गए ना इतना। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए हम लोग आगे अगले क्वेश्चन में। देखिए दोस्त कितना अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि निम्नलिखित वितरण में बहुलक वर्ग क्या है। देखिए दोस्त बहुलक वर्ग के लिए होता है, याद रखिएगा आप लोग, बहुलक वर्ग का सूत्र लिख देता हूँ। बहुलक वर्ग बराबर अधिक बारंबारता के वर्ग अंतराल होता है। अधिक बारंबारता के वर्ग अंतराल, ठीक है दोस्त। देखिए दोस्त अधिक बारंबारता इसमें क्या है, 15 20 25 15 45। तो इसमें सबसे अधिक क्या है, कितना है देखिएगा, 15 20 45 है। तो 45 जो है ना ये बारंबारता है का वर्ग अंतराल, ठीक है दोस्त। तो देखिएगा दोस्त ध्यान से, 45 का वर्ग अंतराल क्या है, 40 से 50 है। कितना है, 40 से 50। तो यही आंसर होना चाहिए, 40 से 50। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी, यह दिल मांगे मोर। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन नंबर 19 को समझ पाए। आसान क्वेश्चन था, ठीक है दोस्त, कुछ ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। बहुत आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है ना। बट याद होना चाहिए कि सूत्र क्या होता है। बहुलक वर्ग होता है अधिक बारंबारता का वर्ग अंतराल। सबसे अधिक 45 से 45 वाला ही आंसर होगा, 40 से 45, 40 से 50, ठीक है। आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को समझ पाए। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब दबा के मारिए, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं इस वीडियो को तो क्वांट क्लासेज एटर पूरा का जरूर फॉलो कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। देखिए दोस्त बोल रहा है कि किसी वितरण के माध्य बहुलक और माध्य के बीच क्या संबंध होता है। देखिए 2015 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। हमेशा इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, मैं बोल रहा हूँ ना, जरूर पूछा जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोग बताता हूँ। 2015 में पूछा गया, आप लोग जरूर याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे, ठीक है ना। बहुलक जो होता है 3 गुने माध्यिका होता है माइनस 2 गुने माध्य होता है। आप लोग जरूर इसको याद रखिएगा। इसी सूत्र का मैं प्रयोग करके आगे मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें तो ऐसा उलट पलट कर देता है आंसर, ठीक है ना। तो आप लोग जरूर देखिएगा ध्यान से। जो होता है ना बहुलक होता है 3 गुने माध्यिका माइनस 3 गुने माध्य माइनस 2 गुने माध्य, ठीक है। 3 गुने माध्य मतलब बहुलक जो होता है 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य होता है, ठीक है। तो आप लोग को जरूर याद रखना है। चलिए आप लोग इतना समझ गए ना, क्वेश्चन नंबर 20 को समझ गए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21, किससे माध्यिका आलेखीय ढंग से ज्ञात किया जा सकता है। तो देखिए माध्यिका जो होता है ना, माध्यिका जो होता है या फिर संचयी बारंबारता का वक्र क्या होता है, त्वरण होता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी को होना प्यार है, ठीक है। माध्यिका जो होता है त्वरण से ज्ञात किया जाता है और संचयी बारंबारता का वक्र जो होता है त्वरण होता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी को होना प्यार है, त्वरण आंसर होगा, ठीक है।
चलिए इसको समझ गए, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे 22 की ओर। देखिए निम्नलिखित में से कौन आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो देखिए आलेख से हम लोग माध्य नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और माध्यक और बहुलक निकाल सकते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, को होना प्यार है माध्य, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है ना दोस्त। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। तो देखिए दोस्त क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, संख्या 1 से लेकर n तक है, इसका माध्य निकालना। देखिए कैसे निकलेगा, संख्या 1 2 3 4 5 और इसी तरह कहाँ तक है n तक। हम लोग अगर चाहें तो इसको माध्य निकालना है ना, माध्य निकालने का देखिए सूत्र है। देखिए मैं बताता हूँ, सबसे एक लाइन में आंसर आएगा। देखिए हम लोग को माध्य निकालना है तो शुरू वाले और अंतिम वाले जोड़ को क्या कर दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए। तो शुरू में 1 है, अंतिम में क्या है n है, तो इसको हम लिख सकते हैं n + 1/2। इस तरह का कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, को होना प्यार है। आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, तो देखिए आप लोग को एक और तरीका बताता हूँ, ठीक है। तो एक और तरीका बताने के लिए, ठीक है, हम लोग को एक पेज और लेना पड़ेगा, ध्यान से थोड़ा देखिएगा आप लोग। तो देखिए मैं बताता हूँ किस पे हूँ, यहीं पे ना हूँ, तो एक और डुप्लीकेट में ले लेता हूँ और इसको मैं क्या करूँगा, इसको मिटकाऊँगा, ठीक है ना। देखिए इतना आप लोग समझ गए क्योंकि, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, इसको मैं किधर गया, वो भाग गया, क्या बोला। चलिए एक और डुप्लीकेट बनाता हूँ, भाग गया तो उसमें क्या है। अब देखिएगा दोस्त ध्यान से, इसमें सब देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें एक सिग्मा n होता है, इसका मतलब होता है n × n + 1/2, ठीक है दोस्त। इसको आप लोग जरूर याद रखने का आप लोग को। एक होता है सिग्मा n², ये होता है n × n + 1 और 2n + 1/6 होता है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। ये 2 हो गया, एक और होता है n × n + 1 × 2n + 1/6, यही होता है, ठीक है। और हो सकता है कभी मैं यहाँ पे मिस को, अगर 1 के जगह कुछ और होता है तो आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है ना। मेरे को भी लिखिएगा, बहुत दिन हो गया, लेकिन मेरे को लगता है यहाँ पे 1 ही होता है, ठीक है, 1 ही होना चाहिए, 3 नहीं होता है शायद, ठीक है। चलिए अब एक और होता है, उसको भी आप लोग देख लीजिए ध्यान से, सिग्मा n3, उसका सूत्र होता है n × n + 1/2 होता है, ठीक है। और इसको हम लोग ऐसे करके क्या करते हैं, घेर का होल स्क्वायर देते हैं, ठीक है। आप लोग जरूर याद रखिएगा, n³ का होता है n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। ये जो है प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग है, प्रथम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग है, ठीक है। दूसरा नंबर प्रथम प्राकृत संख्याओं के घनों का योग है, ठीक है ना। इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, इसका यूज होगा आगे, ठीक है, इस क्वेश्चन में भी इसका यूज होगा, ठीक है। और एक और तरीका मैं बताता हूँ, जैसे इस क्वेश्चन को करने का तरीका, सबसे बढ़िया तरीका है, माध्य निकालना है ना। शुरू में क्या है 1 है, लास्ट में n है, तो 1 में n जोड़ कर 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। यहीं जो होगा n + 1/, क्या होगा, 2 होगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, को होना प्यार है, ठीक है दोस्त। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, ठीक है। अगर आप लोग क्वेश्चन को समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर समझ गए हैं ना तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग 1 सेकंड रुकिएगा, ठीक है ना। ये थोड़ा मेरा मोबाइलवा जो है कैमरा थोड़ा सा ठीक फुल चार्ज हो गया मेरा मोबाइलवा, थोड़ा इसको हटा देता हूँ, निकाल देता हूँ, इनकी हीट हो गई है। चलिए आप लोग देखिएगा थोड़ा सा दूसरे ध्यान से, अब इतना हो गया ना, थोड़ा सा मोबाइलवा हीट हो गया था जिससे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब देखिएगा एक पॉपअप करके आया था स्क्रीन पे, इसीलिए निकाल दिया, ठीक है ना। पता चलेगा कि वीडियो बना रहे हैं, मोबाइल उड़ गई तो हम भी चले गए उसी के साथ, ठीक है दोस्त। चलिए इतना समझ गए आप लोग क्वेश्चन नंबर 23 तक। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना की ओर, 24 की ओर। और 24 की ओर जाने से पहले इसका तो ये तरीका, माध्य निकालने का तरीका, पहला और आखिरी के जोड़ के 2 से भाग दीजिए, तो ये होगा n + 1/2, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं पहला सूत्र n × n + 1/2, ये प्रथम प्राकृत संख्या का योग है, ठीक है। चलिए इसको मैं समझाता हूँ अगले पेज पे। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा दोस्त, अगर मैं 1 से लेकर 2 3 4 करके इसी तरह जोड़ के n तक जोड़ दूँ तो इसका सूत्र जानते हैं क्या होता है, n + 1 × n + 1/2 होता है, ठीक है। देखिए अब इसका यूज होगा, माध्य जब हम लोग को निकालना है तो हम लोग पता है क्या करना पड़ेगा, 1 + 2 + 3 + 4 इसी तरह कर करके n तक जोड़ के, पूरा n गो संख्या है तो n से भाग दे देंगे। तो इस ऊपर वाले का सूत्र आता है n × n + 1/2 आता है, अब बाटा में n हईले है तो n से n कट जाएगा तो क्या बचेगा, ऊपर n + 1/2 बचेगा। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, को होना प्यार है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है दोस्त। इस क्वेश्चन को ऐसे ही किया जाता है, ठीक है। तो यह एक पहला तरीका हो गया, ठीक है। ये भी एक तरीका है, ठीक है, करने का बेसिक तरीका ही वाला। और वैसे तो इस क्वेश्चन का एक तरीका और मैं इधर बताया हूँ, ठीक है।
जो डायरेक्ट बताऊँ, शुरू में 1 है और लास्ट में n है, तो 1 और n का जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो n + 1/2 आ जाएगा। तो 2 तरीका बताऊँ आप लोग को, दोनों में से जो अच्छा लगेगा उससे कीजिएगा, ठीक है। और यह तरीका वहाँ लागू होता है जब संख्या लगातार होती है, या तो बढ़ रही हो संख्या या फिर घट रही हो, तो वहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। एक तरह से AP में संख्या होगा ना, तो वहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको समझ गए, तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए दोस्त क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 24, किसी बारंबारता बंटन का बहुलक आलेख द्वारा निम्नलिखित में से किससे निर्धारित किया जा सकता है। देखिए बहुलक निकालना है ना, तो देखिए दोस्त बहुलक निकालने के जानते हैं क्या करना पड़ता है, आयत चित्र का यूज होता है, ठीक है। रेक्टेंगुलर, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर फिगर का यूज किया जाता है, ठीक है ना। थी क्या करने के लिए, बहुलक आलेख दर्शाने के लिए। देखिए हम लोग माध्यमाधिक का बहुलक निकालते हैं तो उसको ग्राफ पे भी बनाया जाता है, ठीक है, जो मैं बताऊंगा आप लोग को, पढ़ाऊंगा तो आगे क्वेश्चन। तो उसमें एक बात मैं कहना चाहिए चाहता हूँ कि जो बहुलक होगा ना उसका आलेख बनता है आयत चित्र पर, ठीक है। तो आप लोगों को मैं बताऊंगा, अभी के लिए आप लोग याद कर लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, आयत चित्र। चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 24 समझ गए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्वेश्चन का PDF चाहिए तो विशाल मैथ सब टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़िएगा, ठीक है दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि चरों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले संख्या चर मान कहलाएगा। देखिए दोस्त ध्यान से थोड़ा सा, मान लीजिए मैं काम करता हूँ जैसे कि 1 2 3, मतलब देखिए एक सेकंड कुछ और तरीके से समझाता हूँ। जैसे 5 संख्या, मान लीजिए पहले 4 है तब 5 है, ठीक है, 1 है तब 2 है तब 3 है, उसके बाद क्या है, एक 6 लिख देते हैं, ठीक है। तो कौन संख्या हो, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से संख्या हो गया। तो ये देखिए मतलब एक लाइन से नहीं, उल्टा पुल्टा सजा है। तो इसको मैं 2 तरीके से देखिए मैं सजा सकता हूँ। देखिए आप पूछेंगे कैसे कैसे कैसे, तो देखिए मैं बताता हूँ। इधर लिखता हूँ पहला तरीका, ठीक है, और इधर लिखता हूँ दूसरा तरीका। ध्यान से थोड़ा देखिएगा, इसको सजाने के लिए सबसे पहले छोटी संख्या से सजाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं 7 तक नहीं है, 7 तक है, ठीक है, 7 तक है, तो 7 तक सजा दिया मैं। इधर फिर से मैं सजाऊंगा तो देखिए मैं इधर 7 से स्टार्ट करता हूँ, 7 6 5 4 3 2 1, यानी इसी तरह सजेगा। तो जो ये पहले सजा है इधर, तो इसको हम लोग बोलते हैं आरोही क्रम। क्या बोलते हैं, आरोही क्रम। इस आंकड़े को हम लोग क्या किए हैं, इस डाटा को सजाए हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। तो देखिए दोस्तों अवरोही क्रम में सजाए हैं। अगर मैं इस इधर में छांटने वाली बात करूँ, अगर वैसे देखिएगा ध्यान से, इधर को मैं शुरू का 3 को छांट सकता हूँ, ठीक है, खुशी खुशी। इधर पीछे से भी 3 को छांटूंगा। देखिए यहाँ पे थी मतलब 4 आया है ना आंसर, यहाँ पे माध्यिका मतलब m का मान 4 आया है। इसको आप लोग देख लीजिए, माध्यिका का मान कितना है, 4। अब इसमें देखिए, इसमें भी शुरू से अगर मैं, और इधर से मैं 3 को छांटता हूँ शुरू से, और पीछे से भी मैं 3 को छांटता हूँ, ठीक है, तो यहाँ भी 4 आया, आंसर आया ना। यहाँ से m का मान कितना आ गया, 4। तो आप लोग देख लीजिए ध्यान से कि यहाँ से m का मान 4 आया ना। तो आप लोग किसी भी डाटा को या तो आरोही क्रम में सजाइए या फिर अवरोही क्रम में सजाइए, ठीक है ना। आंसर आएगा दोनों सेम आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ आंसर आया 4, यहाँ भी आंसर आया 4, लेकिन वो क्या आया है, वो माध्यिका आया है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा माध्यिका, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, ठीक है। तो आप लोग मान के चलिए कि यहाँ पे आप लोग क्या खुशनसीबी है कि यहाँ में आप लोग को माध्यिका जो जिस तरह निकाला जाता है, आरोही क्रम में भी सजा के बता दिया और अवरोही क्रम में भी सजा दिया, ठीक है ना। इतना पैसा देने के बावजूद किसी भी कोचिंग में इतना डिटेल्स में नहीं समझाया जाता, ठीक है। अगर मैं भेद खोल दिया सभी कोचिंग का, ठीक है ना, तो कोई दिल पे नहीं लेगा। मतलब किसी भी कोचिंग उतना डिटेल में नहीं समझाया जाता, ठीक है। समझाया जाता होगा ऐसा भी बात नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोग डिटेल में यहाँ पे सीख लीजिए, ठीक है। किसी भी डाटा को आरोही क्रम में सजा दिए फिर अवरोही क्रम में सजा दिए, आंसर सेम आएगा, ठीक है ना, माध्यिका आएगा। तो इसमें पूछा था कि कोई भी जो चर है, यानी कि चर आरोही या अवरोही क्रम में सजाने पर बीच वाली जो संख्या होगी वो क्या होगी, तो क्या होता है, माध्यिका होता है। देखिए क्वेश्चन 2017 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था, ठीक है ना दोस्त। तो आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 को चलिए दोस्त समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और आप सभी के इन सभी क्वेश्चनों का PDF चाहिए ना, और वीडियो सोल्यूशन चाहिए, ये सभी PDF जितने मैं बता रहा हूँ सब चाहिए, तब लोग विशाल मैथ सब टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ पर आप सभी को सब कुछ मिल जाएगा A to Z। चलिए हम लोग आ गए अगले क्वेश्चन पे, और इसको आप लोग स्वयं से कीजिएगा, ठीक है। ये 3 है शायद, एक सेकेंड, अभी उतना अच्छा से दिख भी ना रहा है, 3 मान देते हैं, ठीक है। मान लीजिए सब 3 है, तो सबसे ज़्यादा 3 आ गया, 1 2 3 4 बार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। इसको 2017 में पूछा जाता है, ठीक है ना दोस्त।
चलिए आप लोग इतना समझ गए हैं तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 26 भी हो गया, 27 की ओर। देखिए दोस्त, बोल रहा है वर्ग अंतराल ए से बी का वर्ग चिन्ह होगा। देखिए दोस्त, वर्ग अंतराल है ए से बी तक, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा और हम लोग को ध्यान ये देना है कि हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को बताना है इसका वर्ग चिन्ह क्या होगा। देखिए दोस्त, वर्ग चिन्ह निकालने के लिए कुछ नहीं करते हैं, पहले ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा में से ऊपरी सीमा को जोड़ देते हैं, 2 से भाग दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग ये भी देख लिए कि हम लोग क्या निकालना है, हम लोग को निकालना था वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए ए और बी को जोड़ के 2 से भाग देंगे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे अनार के लिए डिस्को चलिए। ठीक है दोस्त, आप लोग इतना समझ गए ना। तो आप लोग वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। इस वीडियो को अपने दोस्त और दुश्मन के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। विशाल मैथ्स आप टेलीग्राम से बजाइए, वहाँ पर हर एक क्वेश्चन का पीडीएफ आप लोग को मिलेगा। और ऐसे तो मैं हर एक सोशल मीडिया पर उपलब्ध हूँ, तो आप लोग वहाँ मेरे से जुड़िए, ठीक है। इंस्टाग्राम पर विशाल मैथ्स सब अकाउंट है, वहाँ पर आप लोग जरूर मेरे को फॉलो कीजिएगा, ठीक है दोस्त। और टेलीग्राम चैनल पे भी आप लोग जा सकते हैं। इसके अलावा विशाल मैथ्स सब फेसबुक अकाउंट भी है, ठीक है, पेज है। और क्वांट क्लासेज 8 पूरा खास करके ऐसा अकाउंट है जहाँ पे हर एक क्वेश्चन में हर एक वीडियो का शॉर्ट डालता हूँ, लंबी लंबी वीडियो भी डालता हूँ, ठीक है। इस तरह का ये भी जाएगा उसी चैनल वहाँ पे, तो आप लोग जरूर उससे जुड़िएगा, ठीक है। चलिए इन्हीं सब बातों के साथ अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। अब क्वेश्चन इसका आ गया 27 पे आ गया, 28 पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन आप लोग स्वयं से नहीं कर सकते हैं। इसमें देखिए सबसे अधिक बार क्या आया है, 2 को अगर बात की जाए तो 2 कितने बार आया है, देखिएगा दोस्त ध्यान से, 2 एक बार आया है। अगर 3 कितने बार आया है, 3 एक बार आया है, ठीक है। 4 देखिए कितने बार आया है, 4 1 2 3 बार, 4 3 बार आया है। 5 एक बार आई है, 5 के बाद 6 कितने बार आया, 6 2 बार आया है, ठीक है ना। 6 2 बार आया है। अब इसके अलावा तो सब यही सब क्वेश्चन है। तो देखिए क्या बोल रहा है, बोला है कि सबसे अधिक बार कौन आया है, मतलब बहुलक मतलब जो सबसे अधिक बार आया है, ठीक है। तो 3 बार 4 आया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 4, ऑप्शन नंबर सी कौन है, प्यार है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर होगा बहुलक 4 आएगा। कब इस क्वेश्चन को पूछा गया था, 2017 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था, ठीक है ना। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि बहुलक पूछा है ना, तो सबसे अधिक बार जो रिपीट किया वही आंसर होगा। तो 4 जो है ना 3 बार रिपीट किया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4, ठीक है दोस्त। उम्मीद करता हूँ आप लोग क्वेश्चन को समझ पाए। क्वेश्चन को समझ पाए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्त। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। विशाल मैथ्स सब टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। देखिए दोस्त क्या बोल रहा है कि यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। 2018 में पूछा गया है, काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है मेरा, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग को भारी लगेगा, ठीक है ना। एक समान मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, मैं बताऊंगा बॉक्स से, देखिएगा ध्यान से। तो 4 गो बॉक्स है बनाना पड़ेगा, लेकिन 4 गो बॉक्स हम क्यों बनाएं, ठीक है। आप लोग बोलेंगे क्यों सर, तो आप लोग 3 गो बॉक्स बनाना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। 3 गो लाइन खींचेंगे इधर, तो 4 गो बॉक्स अपने आप बन जाएगा, ठीक है ना। देखिए 4 गो बॉक्स बन गया है। देखिए बोल रहा है ये कि 4 लगातार संख्या का माध्य जो है ना कितना है, 6 है। तो हम लोग को ये आप लोग मान के चलिए ना कि वो संख्या जो है कहाँ पे है, वो संख्या यहाँ पे है बीच में। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 6 है, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे संख्या 6 है। तो देखिएगा दोस्त ध्यान से, बोला है विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या होती है, यहाँ 6 के बाद क्या होगा, 7 होगा, और इधर 6 से पहले क्या होगा, 5। और विषम संख्या दो दो बढ़ती है, 2 2 कम होती है। तो 7 के बाद 9 हो जाएगी, 2 बढ़ जाएगी, इधर 5 के बाद 2 कम हो जाएगी, तो 3 हो जाएगी। और बोला है कि इन सभी संख्या आ गया। अब बोला है कि इनमें से सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9 है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, B4 बाहुबली। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को समझ पाए। अगर आप सब लोग से पूछेगा सबसे बड़ी संख्या बताओ तो 9 होगा, सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो 3 होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को समझे या नहीं समझे। तो देखिए मैं बताता हूँ फिर से, यहाँ पे 6 लिख देंगे, 6 से 1 बढ़ा देंगे 7 हो जाएगा, और 6 से 1 कम कर देंगे कितना हो जाएगा, 5। अब इसको और 2 कम कीजिए, क्योंकि विषम संख्या 2 2 के गैप पे होती है, तो 3 हो जाएगा। 7 के बाद 2 हो जाएगा, 2 बढ़ेगा, क्योंकि 2 2 के गैप पे विषम संख्या होती है, तो 9 हो जाएगा। और पूछा सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या, तो क्या हो जाएगा, 9। पूछता सबसे छोटी संख्या तो क्या होता है, 3, ठीक है। पूछता बड़ी संख्या छोटी संख्या के योग, तो 9 में 3 जोड़ देते कितना आ जाता है, 12 आ जाता है, ठीक है। इतना क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा सकता है आप सभी के एग्जाम में, ठीक है ना। तो जैसा क्वेश्चन होगा वैसे मैं बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग समझ पाए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। अब हम लोग का क्वेश्चन धीरे धीरे खत्म हो रहा है, देखिएगा ध्यान से। बोला है कि इतना एक संख्या है का बहुलक हो सकता है। तो देखिए बताता हूँ, 2018 में पूछा गया है। तो देखिएगा ध्यान से मैं बताता हूँ, तो सही इसमें हम लोग को अब देखना पड़ेगा कि
सबसे छोटी संख्या क्या है देखिएगा दोस्त, 3 है। 3 कितने बार आया है, 3 2 बार आया, तो हम लोग 3 लिख देंगे 2 बार। 4 देखेंगे, 4 कितने बार आया है, 1 2 3, 4 3 बार आया है, ठीक है ना। 5 1 बार आया है, ठीक है। 6 देखिए, 6 कितने बार आया है, 1 2 3, 6 भी जो है ना 3 बार आया है। अब देखिए 6 हो गया। अब इसके अलावा कोई दूसरा कोई संख्या ही नहीं है, 6 ना है, इसके अलावा कोई दूसरा संख्या नहीं है कि और कुछ है। 2 3 4 5 6। अब दोस्त देखिएगा ध्यान से, इसको मैं बंद कर देता हूँ एक बॉक्स में। तो अब देखिए इसमें 4 3 बार आया है, 6 3 बार आया है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो बहुलक होगा ना, बहुलक, अब यहाँ पे देखिए बहुलक तो हम लोग निकाल ही सकते हैं, लेकिन x जो है ना, x देखिए x 2 चीज़ हो सकता है। x अगर 4 आ जाएगा, x के मान 4 हो जाए ना, तो 4 4 बार आ जाएगा, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुलक 4 हो सकता है, ठीक है। और लेकिन अगर x के जगह पे 6 आ जाए, तो यहाँ पे 6 जो होगा 4 बार आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बहुलक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना, बहुलक जो होगा ना, ऑप्शन नंबर बी होगा। 4 भी आंसर हो सकता है, 6 भी हो सकता है, क्योंकि x के ऊपर डिपेंड करता है कि x 4 है कि x क्या है, 6 है। अब मतलब इस कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो x 2 कंडीशन लेके आ सकते हैं, या तो x का मान 4 होगा, या तो क्या होगा, x का मान क्या होगा, 6 होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग क्वेश्चन नंबर 30 को समझ गए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। आप आज तक आप लोग इस क्वेश्चन को नहीं समझे होंगे इस तरह से, तो आप लोग को आज सीखने को मिल गया, ठीक है ना। काफ़ी ज़्यादा सुंदर और टिकाऊ सवाल को मैं क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व किया हूँ, ठीक है ना। ऐसा कोई नहीं समझाएगा मेरे को, जहाँ तक लगता है मैं आप लोग को यहाँ पर समझाया। और आप लोगों के लेवल का क्वेश्चन मैट्रिक का नहीं है, ठीक है ना। इसमें बड़ा बड़ा आदमी फंस जाएगा, ये केस वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना, केस वाला। तो वैसे कोई ज़्यादा बात नहीं है, ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 को आप लोग समझ गए ना। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। चलिए दोस्तों, बोल रहा है कि प्रथम 10 सम प्रकृत संख्याओं का माध्य होगा। देखिए 2018 में पूछा गया है। देखिए मैं बताता हूँ, 2 तरीके बताऊंगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। 2 से स्टार्ट कीजिए, 2 4 6 8 10 12, ठीक है, 14, मतलब 2 के पहाड़ा लिख दीजिए, 18 20। देखिए पहला तरीका मैं बताता हूँ आप लोगों के सामने। देखिएगा आप लोग शुरू का 2 और अंतिम का 20 जोड़ के 2 से भाग दे सकते हैं निकालने के लिए। तो क्या होगा, 22/2 हो जाएगा, यानी 11। इस क्वेश्चन के आंसर का ऑप्शन में सी को होना प्यार है। देखिए दूसरा तरीका देखिए कैसे करेंगे। सब को आप लोग जोड़ सकते हैं, 2 + 4 + 6, इसी तरह करते करते कहाँ तक, 20 तक। टोटल संख्या कितना है, 10 है। तो 10 से भाग दीजिएगा, तो ऊपर आएगा 110 और नीचे आएगा 10। 10 से कट जाएगा, जय हिंद जय भारत। तो कितने बार में कटेगा बताइए दोस्त, कितने बार में कटेगा, 11 बार में कटेगा, ठीक है ना। 1 सेकंड थोड़ा सा रुकिएगा आप लोग, इसको थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे कितना आएगा, कितना कटेगा, 11 बार में, ठीक है ना। जय हिंद जय भारत। तो 11 आंसर आ गया, यहाँ से भी 11 आ गया, यहाँ से भी 11 आ गया। 2 तरीका हुआ। देखिए एक और तरीका, तीसरा तरीका, पूरा 10 संख्या है तो शुरू का 4 को छाँटिए, 4 को यहाँ पे छाटिए, 2 जो कि 8, और यहाँ से 4 को छाँटना है। बीच में देखिए क्या बच गया, बीच में 10 बचा है और 12 बचा है, और बटा में 2 कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 22/2 आ जाएगा। 22 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 11। यहाँ से भी 11 आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को 3 तरीके में समझाया इस क्वेश्चन का, आप लोग को तीनों तरीका समझ में आया होगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन का तरीका समझ में आया तो लोग वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसमें जो पहला तरीका है, इसको देखिए, इस संख्या जो है ना 2 4 6 8 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, यानी कि एपी में संख्या है। तो पहले और आखिरी को जोड़ के 2 से भाग दीजिए, ठीक है ना, आंसर आ जाएगा। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 31 को भी समझ गए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। और क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो विशाल मैथ्स हब पे आप लोग जाकर वहाँ पर जुड़ जाइए, आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, बोल रहा है त्वरण खींचने के लिए वर्ग अंतरालों का होना आवश्यक है। तो देखिए दोस्त, त्वरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल अपवर्गी होना चाहिए, ठीक है ना, अपवर्गी। आप लोग को समझ में नहीं आएगा कि सर अपवर्गी क्या होता है, बताइए। तो देखिए मैं बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। 2 तरह का होता है, ठीक है, तब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप लोग थोड़ा समझाने का कोशिश करता हूँ। देखिएगा दोस्त ध्यान से, इस तरह से मैं आप लोग को बना के समझाता हूँ।
आप लोग वर्ग अंतराल जानते होंगे, अगर क्या होता है सी आई होता है क्लास इंटरवल, यहाँ भी सी आई लिख दीजिए, यानी क्लास इंटरवल यानी होता है वर्ग अंतराल। देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, आप लोग को समझाता हूँ, ठीक है दोस्त। लाइट गया लेकिन कोई बात नहीं, मैं दिख पा रहा हूँ, विजुअल हूँ ना। देखिए सी आई का मतलब देखिए एक होता है वर्ग अंतराल 10 से 20 होगा, ठीक है, कितना होगा 10 से 20 होगा, इधर फिर 20 से कितना होगा 30 होगा, 10 को बढ़ेगा, 30 से 40 होगा, 40 से कितना होगा 50 होगा, ठीक है। एक उस वर्ग अंतराल होगा ना कि 10 से कितना होगा 20 होगा, नहीं 10 से होगा 19, फिर यहाँ होगा 20 से 29, फिर मतलब 29 हो गया ना, तो यहाँ होगा 30 से 39, यहाँ होगा 40 से कितना 49, इस तरह से होता है। तो दोनों वर्ग अंतराल है, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन त्वरण खींच लेके ना वर्ग अंतराल कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए पहले के जैसा होना चाहिए, ठीक है, ये पहले वाला होना चाहिए, इसको हम लोग बोलते हैं अपवर्जी। ये जो ई वाला है ना, ई वाला, इसको हम लोग बोलते हैं समावेशिक बोलते हैं। तो इस तरह होगा तो नहीं खींच सकते, हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा अपवर्जी में, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन कब पूछा गया, 2018 में पूछा गया, आसान क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन आसान है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो अब, और आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर है नहीं तो आप लोग फंस जाएंगे इस तरह के सवाल में, आप लोग दांत चियार सकते हैं, ठीक है, दांत बांध सकते हैं, ठीक है दोस्त। चलिए इतना लोग समझ पाए ना, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। इसको आप लोग समझें तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ चाहिए होगा तो वही बात, ठीक है, विशाल मैथ सब टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए दोस्त काफ़ी आसान क्वेश्चन आ गया और ये दिमाग थोड़ा सा हिला देगा, तो देखिएगा थोड़ा ध्यान से। 2018 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। देखिए वैसे तो मैं इस क्वेश्चन को जानता हूँ कैसे किया जाता है, लेकिन ध्यान से देखिएगा। देखिए बहुलक बराबर, देखिए एक सूत्र होता है 3 गुने माध्यिका, माध्यिका बोलिए, माध्यिका है, ठीक है ना, माइनस 2 गुने माध्य होता है। देखिए बहुलक का मान कितना दिया है, जेड दिया है, माध्यिका का मान दिया है वाई, माध्य का मान दिया है एक्स। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जेड का मान जो होगा ना 3y माइनस एक्स आना चाहिए, जिस ऑप्शन से यह आ जाएगा वही राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा ना नहीं हो सकता है, ठीक है, इसमें क्योंकि इसको हल करना तो नहीं आएगा। और इसको देखें अगर हम लोग तो इसमें जेड का मान तो इधर जाएगा तो हो जाएगा 3x, तो इधर 3x हो जाएगा ना। अगर आप लोग थोड़ा सा देखिए जेड का मान ऑप्शन नंबर बी हो सकता है, उधर जेड जाएगा तो इधर -2x आएगा, इधर +y, नहीं ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी गलत है। ऑप्शन नंबर सी को अगर देखेंगे तो क्या होगा, नहीं ऑप्शन नंबर सी भी गलत है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, ठीक है। अब आप लोग पूछेंगे कैसे, तो देखिए मैं बताता हूँ। ये क्या दिया है 3x माइनस जेड बराबर x माइनस वाई, ठीक है, तो यहाँ से गुना होगा तो 3x माइनस 3z हो जाएगा, इधर होगा x माइनस वाई, ठीक है, इससे भी नहीं आ पाएगा कहाँ, तो देखते हैं कहाँ तक सही है, ठीक है। इससे नहीं होगा तो किससे हो जाएगा भाई, चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर हमको लगता है ना कि ऑप्शन नंबर डी गलत है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा, ऑप्शन नंबर डी गलत है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। अब देखिएगा कैसे, ऑप्शन नंबर बी से देखिए कैसे, मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। x माइनस जेड बराबर 3 इंटू एक्स माइनस वाई, तो ये होगा x माइनस जेड 3x माइनस 3y, ठीक है। इधर क्या कीजिएगा 3y को पकड़ कर लाइए, माइनस से तो प्लस हो जाएगा, और इधर x पहले से हिले है प्लस में, इधर माइनस 3x आ जाएगा, और जेड माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो इधर से आएगा कितना आएगा 3y माइनस 2x बराबर कितना होगा जेड के। तो आप लोग यहाँ से देख पा रहे हैं कि जो हम लोग को चाहिए था वो आ गया ना, देख पा रहे हैं आप लोग, 3y माइनस 2z बराबर आ गया है जेड का, ऑप्शन नंबर बी से आया है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, ठीक है ना। काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, हम लोग इस सूत्र लगा के इतना मतलब निकाल देंगे, ठीक है। अब देखेंगे जिस ऑप्शन से इतना आ जा रहा है, ठीक है ना, इतना, तो वही राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी से ही आ रहा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही होगा। उम्मीद करता हूँ कि मैं इस तरह से समझाया, आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला होगा, मैं आप लोगों को नया तरीका समझाया हूँ, ठीक है। और आगे मैं इस तरह से समझाऊंगा आने वाले वीडियो में, ठीक है। तो आप लोग दिल छोटा ना कीजिए, मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। आप लोग इतना समझ गए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, दिए गए आंकड़ा का माध्य है। तो देखिए दोस्तों इससे आसान कोई सवाल हो सकता है, 105, ठीक है ना। तो इसको देखिए क्या करेंगे,
आप लोग बोलेंगे कि सर आगे से एगो छांटिए पीछे से एक छांट के जीरो आंसर मारिए, वैसे नहीं हो सकता ना, क्योंकि लगातार नहीं है। 1 से 0 हुआ है, 0 से 5 हो गया है, मतलब मान के चलिए यहाँ 1 है, 1 से 0 है, मान लीजिए 1 घट रहा है तो फिर 0 में से 1 घटेगा तो माइनस ही करना चाहिए, लेकिन यहाँ 5 है तो यह AP में नहीं है तो इसको जोड़ना ही पड़ेगा। तो 1 में 0 जोड़िए, 0 में 5 जोड़ देंगे और टोटल 3 संख्या है तो 3 से भाग देंगे तो 6/3 कितना होता है, 2 होता है। ऑप्शन नंबर बी, B4 बाहुबली। उम्मीद करता हूँ आप लोग क्वेश्चन नंबर 34 को समझ गए। और 2013 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था आप सभी के मैट्रिक के एग्जाम में, तो आप लोग देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन भी आता है आप सभी के एग्जाम में। आप लोग इतना समझें तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्त। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। देखिए 20 और 35 का एगो दिया है वर्ग अंतराल 20 से 35, इसका वर्ग चिन्ह निकालेंगे तो 20 में 35 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो जोड़िए कितना होगा, 55 होगा, कितना होगा 55 अब बटा 2, 55 मतलब 2 दूना का 4, 2 से 14 यानी 27.5 होगा, 27.5। ऑप्शन नंबर सी को होना प्यार है। उम्मीद करता हूँ आप लोग क्वेश्चन नंबर 35 को समझ गए। क्वेश्चन नंबर 35 को समझें तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए दोस्त अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसको आप लोग समझ गए ना, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना है। अगला क्वेश्चन नंबर 36। देखिए माध्यिका निकालना है तो सबसे छोटी संख्या देख लीजिए 4 है, उससे बड़ा क्या है 6 है, उससे बड़ा 7, उससे बड़ा 8, उससे बड़ा 9। चूँकि 2 को बढ़ रहा है क्या, इसको देखिए आरोही क्रम में सटा, देखिए आरोही क्रम में रहेगा ना तो AP में होना नहीं जरूरी है, हम लोग छांट सकते हैं डायरेक्ट। शुरू का 2 अंतिम का 2 छांट देंगे, बीच में क्या बच गया 7, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 7। ऑप्शन नंबर बी, B4 बाहुबली। इस क्वेश्चन का माध्यिका क्या आएगा, 7 आएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप लोग क्वेश्चन 36 को समझ गए। 36 को समझे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। देखिए दोस्त कितना आसान क्वेश्चन है, बोल रहा है कि वर्ग अंतराल 24 से 30 दिया है ना, इसका वर्ग चिन्ह, तो दोनों जोड़ दीजिए, कितना आएगा 24 में 30 जोड़ेंगे और बाटा में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 54/2 होगा। 54 का आधा कितना होता है 27 होता है। ऑप्शन नंबर बी, B4 बाहुबली, ठीक है दोस्त। उम्मीद करता हूँ आप लोग क्वेश्चन नंबर 37 को भी समझ गए, ठीक है। समझें तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब नहीं रोकना चाहिए। आगे चलते हैं 38 नंबर। देखिए दोस्त इसका परिसर निकालना है, परिसर को निकालना मैं बताया हूँ। सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें, देखिए तो दोस्त ध्यान से 30 है। सबसे छोटी संख्या क्या है 9 है, क्या 9 है ना, है घटाइएगा 21 आएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह दिल मांगे मोर, ठीक है ना। देखिए 2019 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, आसान क्वेश्चन है, ठीक है दोस्त। आसान क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आप सभी के बिहार बोर्ड के मैट्रिक एग्जाम में देखने को मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं, बूझ पा रहे हैं, गुन पा रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग अच्छा से सांस ले पा रहे हैं, क्वेश्चन को समझ रहे हैं ना, ठीक है। दिलो दिमाग में आप लोग को जा रहा है, सब कंसेप्ट आप लोग समझ पाए, ठीक है ना। संख्यकी इतना आसान है, आप लोग समझ पाए मेरे साथ पढ़ के, ठीक है ना। स्टैटिक्स समझ पाए, ठीक है ना, कि माध्य कैसे निकाला जाता है, माध्यिका कैसे निकाला जाता है, बहुलक कैसे निकाला जाता है। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। और इसी तरह से मैं हर एक चैप्टर कराने का पूरी तरह से कोशिश करूंगा। आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। बताइएगा आप लोग को कौन सा आगे चैप्टर चाहिए तो मैं जरूर कराऊंगा, ठीक है दोस्त। और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी मैं सोल्यूशन दूंगा, आप लोग बोलेंगे तो, ठीक है ना। आने वाले दिनों में जरूर मिलेगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। आप लोग इसको समझ गए हैं तो देखिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा दोस्त ध्यान से, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। देखिएगा 1 से x + 3 है, ठीक है। x + 6 है, x + 9 है और x + क्या है 12 है। देखिए दोस्त इसका माध्य निकालना है ना, समांतर माध्य। तो देखिएगा निकलेगा समांतर माध्य बाद में, लेकिन देख लीजिए 2019 में ये क्वेश्चन को पूछा गया था, ठीक है। कोई भी फेक क्वेश्चन है, ये सब प्रीवियस ईयर है। आप लोग देख लीजिए कैसे बनता है। तो ऐसे तो आप लोग सबको जोड़ के भी कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो देखिए मैं एक तरीका बताता हूँ। 5 संख्या शुरू का 2 घटा दीजिए, शुरू का 2 ये हो गया, अंतिम का 2 ये हो गया, बीच में क्या बच गया देखिएगा x + 6 बच गया। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा x + 6। ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे, अनार के लिए डिस्को चली, ठीक है ना। तो आप लोग समझ पाए कि इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। शुरू का 2 छांट दो, अंतिम का 2 छांट दो और टिक मार दो, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं। अगर हम लोग इसको जोड़ के बनाना चाहें माध्य, समांतर माध्य करके, समांतर माध्य, तो सबको जोड़िएगा ना तो 1 2 3 4 5 x आ जाएगा ऊपर, ठीक है। और ये आ जाएगा 30 और बाटा में हो जाएगा 5, क्योंकि चूँकि 5 संख्या है और ऊपर से 5 कॉमन कीजिएगा ना तो ये आएगा x + 6 आएगा। कितना आएगा x + 6 और बाटा में 5 होइले है, 5 से 5 कट जाएगा तो क्या आएगा x + 6 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्या होगा x + 6। अब क्वेश्चन नंबर पहला तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, नीचे दूसरा तरीका, ठीक है ना। 2 तरीके से आप लोगों को सामने समझाया, आप लोग को जिस तरह से अच्छा लगे उस तरह से आप लोग कर सकते हैं। पहला तरीका है छांट के कर सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग बोलेंगे सर माध्यक में ही केवल छांट के किया जाता है, ठीक है ना।
आप थी समांतर मार्ग में कैसे लगा दे रहे हैं, तो लगता है, ठीक है ना। अगर एपी में वो होगा, अगर कोई पैटर्न बढ़ रहा है, देखिए यहाँ एक था 3 को बढ़ गया, फिर 3 को बढ़ गया तो 6 हो गया, फिर 3 बढ़ा 9 हो गया, फिर 3 बढ़ गया 12 हो गया ना, तो एक पैटर्न को फॉलो कर रहा था। 2 को शुरू को भगाइए, 2 को अंतिम को भगाइए, बीच में जो बचेगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग क्वेश्चन 39 को समझ गए। इस तरह से आप लोग को नहीं किए होंगे, मैं जानता हूँ। आप लोग कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फेसबुक पेज पे तो वहाँ पे फॉलो कीजिएगा मेरे को, और कर दिए पहले से तो और किसी से करवाए, दूसरे में दोस्त यार साथी से जरूर कराना है, ठीक है ना। अपने दुश्मन से भी करा सकते हैं, ठीक है वैसे तो। और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं ना, तो वहाँ से आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग भी कर दिया तो अपने दोस्त से भी कराइए, अपने घर वालों से भी जरूर कराइएगा, ठीक है दोस्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 40, देखिए दोस्त इसको कैसे करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन एक मैं शुरू में कराया था, देखिए मैं बताता हूँ कैसे किया जाता है। देखिए मैं बताता हूँ, 1 2 3 4 5 संख्या है ना, तो कुछ मत कीजिए आप लोग, ये सबको जोड़िए। 8 6 14, 14 9 कितना होता है 23, और 23 में 13 जोड़ दीजिए, कितना होगा 26, यानी 36 होगा, मैंने 36 प्लस 100 हो जाएगा, ठीक है ना। और चूँकि 5 संख्या है तो 10 में 5 से गुना कर दीजिए, 10 5 कितना होता है 50। आप लोग बताइए कि 36 में कितना जोड़ देंगे 50 है, तो आप लोग बोलेंगे 14। तो इस क्वेश्चन का आंसर राइट आंसर होगा 14, ऑप्शन नंबर सी को होना प्यार है, ठीक है ना। देखिए इतना ही मैं इसको ख़त्म कर दिया। आप लोग को पता नहीं, समझ में आया भी नहीं होगा, ठीक है। देखिए मैं बताता हूँ कैसे जुड़ा हूँ। 6 + 8 कर देंगे, ठीक है, फिर 9 कर देंगे, फिर x कर देंगे, फिर 13 कर देंगे। और चूँकि टोटल संख्या कितना है 5 है, ठीक है, बराबर कर देंगे 10 के। तो सब जोड़ देंगे ना आप लोग, तो ये आएगा 36 + 1 आ जाएगा ऊपर वाला, और नीचे 10 5 50 होगा, कैंची गुना करेंगे बाटा में 1 मान के। तो और यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, 50 में से 36 घटा सकते हैं। 50 में 36 घटाने का कितना है 14, ऑप्शन नंबर सी को होना प्यार है, ठीक है। यह एक दूसरा तरीका हो गया, और पहला तरीका है दिमाग से हम किए हैं, ठीक है। पहला तरीका आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं। इस सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए, तो ये आएगा 36 + 1, और जो संख्या होगा ना उतने में जो माध्यक दिया होगा उसमें गुना कर देंगे, माध्य में गुना कर देंगे, तो 10 5 50 हो जाएगा। अब देखिए 36 में कितना जोड़ेंगे 50 आएगा, तो आप लोग 14, बात खत्म, ठीक है, पैसा हो जाए। तो आप लोग ऐसे समझ गए ना। चलिए आप लोग 40 नंबर क्वेश्चन समझ गए हैं, तो आप लोग को मैं 2 तरह से समझाया हूँ। तो आप लोग को कोई सा भी मेथड अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब दबा के ठोक दीजिए महाकाल का आशीर्वाद से, ठीक है ना। दबा के लाइक और कमेंट कीजिए, ठीक है ना, महाकाल का आशीर्वाद से, ठीक है दोस्त। चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। किसी और का डायलॉग था क्या, कोई बात नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41 पे आ गए। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। बहुलक है, सबसे देखेंगे अधिक बार, सबसे छोटी संख्या 1 है, कितने बार आया है 1 बार आया है। उसके बाद 2 है, 2 कितने बार आया है देखिएगा, 2 1 बार आया है। 3 कितने बार आया है 1 2 3 4, यही आंसर होना चाहिए, 4 बार आया है। 4 कितने बार आया देखिएगा दोस्त, 4 1 बार आया है। 5 कितने बार आया है 1 बार आया है शायद, ठीक है ना। बस इतना ही संख्या, इतना ही रिपीट किया है। अब देखिए सबसे अधिक बार क्या आया है 3 जो है ना 4 बार आया है, तो 3 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, यह दिल मांगे मोर। बहुलक आ गया 3, और 2019 में क्वेश्चन को पूछा गया था, ठीक है, दूसरा पाली में 2019 के ए के सेकेंड पाली में पूछा गया था, ठीक है ना। 2019 में जो पहला सेट ए था वो दूसरे सीटिंग में आया था, ठीक है ना, जो 1 बजे वाला शिफ्ट होता है उसमें पूछा गया था बिहार बोर्ड के एग्जाम में। तो क्वेश्चन 41 के लिए कर लिए हैं। आखिरी क्वेश्चन सेकेंड लास्ट क्वेश्चन था ये। चलिए चलते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों बोल रहा है प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य। देखिए प्रथम 5 विषम संख्या 1 हो गया, 3 हो गया, 5 7 9। ये करने का तरीका, सबसे पहला तरीका शुरू का 2 को छांटिए, क्योंकि लगातार संख्या है, 2 2 को बढ़ रहा है, आखिरी का 2 को छांटिए, बीच में क्या बच गया 5 बच गया ना, तो ये 5 आंसर होगा। पहला तरीका हो गया 5, ऑप्शन नंबर सी को होना प्यार है, ठीक है। दूसरा तरीका देखिए, मैं इधर सबसे पहली संख्या 1 है, सबसे आखिरी संख्या 9 है, इसको जोड़ के 2 से भाग देंगे, 10/2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ऐसे भी इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। देखिए एक और तरीका बताता हूँ। देखिए शुरू के बाद 3 है तो 3 लिख दीजिए, अंतिम के पहले 7 है तो इसको 7 लिख के इसको भी जोड़ के 2 से भाग दीजिए, तो कितना आएगा 10/2। देख रहे हैं यहाँ से भी 5 आ गया, यह भी एक तरीका है। चौथा तरीका देखिए दोस्त, सबको संख्या को जोड़ना पड़ेगा, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 बटा में कितना हो जाएगा 5। सबको जोड़िएगा तो 25 आएगा, और 25/5 कितना होता है 5 आता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी को होना प्यार है, ठीक है ना दोस्त। अब देखिए इसको 2 बार पूछा गया है, 2018 में पूछा गया, 2019 में पूछा गया है। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है लेकिन इजी क्वेश्चन है, ठीक है।
तो आप लोग इस क्वेश्चन के यहाँ से समझ के देखिए दोस्त, आज के वीडियो लेक्चर में मैं 42 क्वेश्चन लेकर आया था आप सभी के इस यूट्यूब चैनल पे, ठीक है ना। आप लोग को अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी के यूट्यूब चैनल का नाम है विशाल मैथ्स हब, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप लोग जाकर 3-4 टाइप का PDF डाउनलोड कर सकते हैं इसी क्वेश्चन का, ठीक है ना। एक में केवल क्वेश्चन होगा, एक में आंसर होगा, ठीक है ना, और एक को आप लोग प्रिंट आउट करा सकते हैं, ठीक है। और एक कलर में होगा, ठीक है ना, एक ब्लैक में होगा, उसमें एक में मेरा फोटो भी लगा होगा, ठीक है ना, संख्यकी लिख के यानी स्टैटिक्स लिख के। तो आप लोग यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग मेरे को सपोर्ट जरूर कीजिए, आप लोग का आशीर्वाद रहेगा ना, आप लोग का सपोर्ट बना रहेगा तो मैं हर एक चैप्टर आप सभी के इसी यूट्यूब चैनल पे विशाल मैथ्स हब और क्वांट क्लासेस 8% पूरा फेसबुक पेज पर और विशाल मैथ्स हब पे फेसबुक पेज पर और विशाल मैथ्स हब टेलीग्राम चैनल पे और विशाल मैथ्स हब इंस्टाग्राम चैनल पे आप लोग को काफ़ी ज़्यादा मतलब कंटेंट देखने को मिलेगा। हर एक चैप्टर को मैं वीडियो सोल्यूशन देने का पूरी तरह से कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग इतना क्वेश्चन समझ पाए तो आप लोग वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। स्टैटिक्स में आप लोग को हर एक कॉन्सेप्ट में क्लियर करा दिया हूँ, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन बच गया होगा तो मैं फिर से करा दूंगा। चलिए दोस्त, ठीक है ना। चलिए दोस्त, इन्हीं सब बातें के साथ मिलते हैं दूसरे वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।